जी चाहता है तेरा दर्द पाने को, 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 जी चाहता है कभी कुछ लुटाने को, जी चाहता कभी कुछ लुटाने को, जी चाहता है तेरा दर्द पाने को, जी चाहता है। चाहता है तेरा दर्द पाने को, जी चाहता है। लगती है प्यास लगती है, जिंदगी अभी उदास लगती है, कैसे आऊं मैं तेरे पास, हाथ भी उदास लगती है। ऐ दुनिया मेरे दुनिया मेरे प्यार नजर का है धोखा, इसे ठुकरा जी चाहता तेरा दर्द पाने को, जी चाहता भीगी पलकों के संग मुस्कुराते हैं हम, पल पल दिल को बहलाते हैं। दूर हो हमसे बस यही है गम, हर श्वास में तुम्हारी आहट पाते हैं। उठे क्या भी तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे क्या
चाहता है, तेरा सत्य पाने को भी चाहता है। जुदाई तुम्हारी त्याग कहीं भी तो कहते, जुदाई तुम्हारी त्याग लंबी जुदाई, चारी दिनों का अरे मोरी त्याग बड़ी लंबी जुदाई, जुदाई तुम्हारी त्याग कहीं भी तो कहते, जुदाई तुम्हारी त्याग कहीं भी तो कहते, गले से लगाने को भी चाहता है। तेरा सत्य पाने को भी चाहता है, तेरा सत्य पाने को भी चाहता है, सभी कुछ लुटाने को भी चाहता है, सभी कुछ लुटाने को भी चाहता है। बोल कृष्ण भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। थोड़ा सी कथा में विचार कर लें, ठीक है ना? ध्रुव यानी सत्य, अटल, और सत्य तो कोई नकार नहीं सकता। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णम वयम नमः। चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी पंथ हो, वो सत्य को नकार नहीं सकता। चाहे वो राम को मानने वाला हो, चाहे शिव को मानने वाला हो, चाहे कबीर को मानने वाला हो, चाहे गुरु घासीदास बाबा को मानने वाला हो, क्योंकि सबका रास्ता सत्य है और सत्य को कोई भी धर्म नकार नहीं सकता। इसीलिए व्यासदेव मुनि महाराज ने सच्चिदानंद लिखा। चाहते तो कृष्णानंद लिख सकते थे, पर नहीं, सत्य को सभी लोग मानते हैं, चाहे कोई भी धर्म को हो। और सत्य भी है, धन भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। रात का उल्टा दिन, सुख का उल्टा दुख तो हो सकता है, पर आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई पर्यायवाची शब्द है ही नहीं। काकाश्री काका गागा अंगामिना भावनाक्षर व्यंजन, पर सबका पर्यायवाची शब्द तो मिलेगा, दिन का उल्टा रात, पर आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। और भगवान सच्चिदानंद के चरणों में आने के बाद 3 दुखों का निवारण हो जाता है, दुख मिट जाता है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, यानी कि दैहिक शरीर की दुख पीड़ा, भौतिक यानी धन संपदा,
और एक दुख प्राकृतिक का दुख, यानी भूकंप, नदी का बाढ़, और सिंपल सी भाषा में, साधारण सी भाषा में आज की कोविड-19, ये भी प्राकृतिक तो है। सही बात है ना? लोग कहते हैं राम राज्य, शिव राज्य का वर्णिका है, ब्रह्मा के राज्य का वर्णिका है, विष्णु के राज्य का वर्णिका है। का वर्णिका है काका श्री? बढ़िया बढ़िया। का वर्णिका है ताई? अब्बर तो रमान गाता हूं है। दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज कभी नहीं वापस। का वर्णिका है? देख, एकदम साधारण से शब्द में समझाने की कोशिश करता हूं। राम भगवान है, सब लेके साथ में चलिस, भीड़ लिस, केवट तो लेकिन सब साथ में है ना, भक्तल भी साथ में है, और यहां तक माता सीता लोहा बराबर में बिठा है। भगवान ने भिल्लो को अपने पास बिठाए हैं, गुरुराज को हृदय से लगाए हैं, इसलिए लोग समाज में कहते हैं राम राज्य की स्थापना करो। इसीलिए बोलते हैं भैया सबको साथ में लेकर चलो। अब महाराज मनु की 3 बेटी, आकुति, देवती, प्रसूति, और इधर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। कौन? करदम जी। एक दिन करदम जी भगवान विष्णु का घोर तप किया, इतना तप किया कि 10,000 साल बीत गया। और जब 10,000 साल बीता, तप करते 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 भगवान प्रसन्न हुए, और जब भगवान प्रसन्न हुए, कहा करदम वरदान मांगो। और जैसे ही वरदान मांगो बोला, भगवान सुंदर पत्नी मिले, सुंदर पत्नी मिले। अब सोचो 10,000 साल आप तप किए और परमात्मा आपके सामने में खड़े हो गए और कहोगे सुंदर पत्नी मिले, सुंदर पति मिले, तो धिक्कार है कि नहीं जिंदगी? वो तो तेनी खोज में नहीं मांगे तो वो मिली। पर करदम ने कहा भगवान मुझे सुंदर पत्नी दो आप। भगवान रो पड़े, और जैसे ही रो पड़े आंख से आंसू टपका, और जैसे ही टपका सरोवर में बदल गया। नाम पड़ा बिंदु सरोवर। ये कहाँ है? गुजरात में है। और गुजराती लोग साल में एक बार दर्शन करने, स्नान करने यहाँ जाते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करो। गुजराती अपर धनवान होते कि नहीं हुआ? जब छत्तीसगढ़ में ना किसान मन खेती करे नहीं जाना तरी से, सब आबादी का बोलते ला परिया पड़े रहा है जमीन में, वही मन ऐसे जमीन ला खरीदी से, और खरीद करके खेती कैसे करना है दूसर राज्य में बुलाओ कि खेती करना सीखे। ध्यान देना, आपके पास अगर 100 एकड़ भी खेत है ना और उसके पास नहीं है, फिर भी आप उसके मुकाबले नहीं कर सकते। कारण वो अपना कमाई का 100% में से 30% सत्कर्म के लिए निकाल देते हैं भगवान के नाम से। और हम क्या करते हैं? 100 गण धान हुई तो मंडी पहुंचा रहे, मंडी पहुंचा, यानी कि
कमाया हुआ धन परमात्मा में हम समर्पित नहीं करते, और वही धन फिर हमको पुनः दुख देता है। और ये गुजराती 100 रुपये कमाए, 30 रुपया निकाल दिए, यानी कि अपना धन का थोड़ा सा हिस्सा परमात्मा के नाम के लिए रखा। तो मन दाई कोई भिखारी आते ना, कोई मांगे लाते तो कपाट लमत लगाया करो, जाने तब का की वे शरीर ला देख लेकर और मांगे फिरे कपाट ला जा धान पड़े ब्यारा में कुछ नहीं है या, तो इसने मत करे करो। जाने ना जाने कौन से भेष में भगवान आ जी, और तुर घर के धान और चावल खा लिस आज अपना कने तो कल अते कन हो जी, आज 2 गाड़ा हुआ थे, हो सकते 3 गाड़ा हो जी, जाने दान करे करो। भगवान ऋण ककरू नहीं रखे, आज 100 चढ़ावे तो भगवान एक दिन 0 लगा के दी। अगर परमात्मा पर समर्पित नहीं करवे तो क्या करी, भगवान हॉस्पिटल भेजी, और हॉस्पिटल भेजी तो यहाँ तो 10 चढ़ावे, वहां तो 100 दिन लगी, पर वहां 2 लागी। तो गुजराती लोग यहाँ हर साल जाते हैं। समय जब हुआ भगवान खड़े हैं और करदम चुप है, क्योंकि भगवान रो पड़े, और जब रो पड़े भगवान, करदम ने धीरे से कहा, प्रभु मुझसे गलती हुई, आप क्षमा करिए। भगवान कहने लगे, वाह करदम, इतना तप किया, इतना घोर तप किया, और अंत में क्या मांगा, एक सुंदर पत्नी। हाँ भगवान, तो जा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, होगा आपका विवाह। और जब जैसे ही भगवान जाने लगे, उसी समय करदम ने कहा, प्रभु आप रुकिए, क्या हुआ। भगवान मैंने गलती से तो पत्नी मांग लिया है, पर मैं कह रहा हूं प्रभु आपके जैसे पुत्र चाहिए मुझे। तब भगवान ने कहा, मेरे समान कोई संसार में पुरुष ही नहीं है, कहां ढूंढेगा फिरेगा, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। आशीर्वाद दिया, चला गया। समय बीता, देवहूति से इसका विवाह हुआ, और जब देवहूति से विवाह हुआ, सुंदर बेटी हुई। कितना? 9 बेटी, कला, अनुसैया, अरुंधति, ख्याति, शांति, क्रिया, हरिभुआ, पुलत्स्य, श्रद्धा आदि बेटी हुई। और जब बेटी हुई तब करदम जी कहने लगे कि देवहूति तो बेटी हो गए हैं, अब मैं जाऊं कहां, जंगल, परमात्मा के भजन करे बर। देवहूति बोलिस, वाह स्वामी, बेटी बन चल दी बिहाव करके, तो मैं अकेला रहूं, रुक अभी। काबर एक जन बेटा हुई, पता नहीं क्या, स्वयं परमात्मा ही, और परमात्मा ही बेटा हुई तेरा बातें जाबे, तब ते जंगल जा, जब भगवान घर जा। बोला चिंता नहीं है, पर अभी चिंता है। बोला काबर की अभी बेटी में शादी हुई चल दी, अकेला में क्या करूं। करदम जी समझ गए, जब रुके समय हुआ, और वो समय भी आया, तो भगवान कपिल का अवतरण हुआ। बोलो भक्त और भगवान की जय। कपिल जी जब बड़े हुए तब करदम जी चले गए जंगल, और जब बड़े हुए
तो माता देवहूति ने ज्ञान उपदेश पूछा। इसी को सांख्य उपदेश कहा गया। कहा, बेटा परमात्मा को पाने की राह बताओ मुझे। परमात्मा के भक्त कितने प्रकार के होते हैं, परमात्मा को कैसे पाया जाता है, मैं आपको शुरू ही दिन बताया था। भक्त 4 प्रकार के होते हैं। उसी को पूछ रहा है ना ये देवहूति। क्या बताया था काका श्री, याद है? नहीं याद है, चल कोई बात, मैं बैठे छो और जब मैं बुलाऊं तो तेरे बता में, ठीक है? दोनों बारी बारी मुंह बुलाता हूं तो मैं बुलाता ना तो भजन चलवा देता हूं। भक्त 4 प्रकार के होते हैं। एक गुलाब के बता रहे हो और काका श्री जान रहे, एक बता रहे हो कपास, और एक बता रहे हो आमा, और एक बता रहे हो महुआ। 2 के कल वो दिन तो बता दे रहे हो, पर आज फिर रिपीट कर दो। गुलाब है बस दिखाए के फूल के राजा मानेंगे गुलाब ला, पर एक भक्त तक आगे थे, मैं हाँ धर्म काम कराहूं, पर वह कुछ काम नहीं करे। पहला भक्त और गुलाब के ला देखबे बहुत सुंदर नजारा है, मन तो करते कि तोड़ लो, पास में रख लो, पर जैसे पास में जाबे तक काटा चुभते। ठीक है। दूसरा भक्त आमा, ये भक्त बोलते भी करते भी, और आमा फूलते भी फलते भी, फूलते भी फलते भी, और फलते तक खातन भी, और चटनी ला उगर बनातन भी, चटनी बनातन ना, और चटनी ला जितना चोकबे मोरे बासी में उतने आनंद आते। जैसे मोर राम उसने आमा बासी में बसिया में जितना वाला खींचबे ना उतने आनंद है वहां। कि सही बात रहा कि नहीं बता। तो आज क्या करते, ओ हाइब्रिड आज ही बोला कट 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 काठी और लेगा अमल खा। तो वो बेचारा पोजीशन में देखा थे, जब आग अब खाऊं तो देखा था अब्बड़ ललचा हाकी दी, तो वो एकदम स्टाइल से बस। तो एमे खाए में मजा नहीं है, ये चूहा के खाए में मजा है। तीसरा कपास। कपास एक ऐसा फूल है, न सुगंध देता है न अच्छा दिखता है, पर ये क्या है, ये मर्यादा को ढकता है। कपास से ही कपड़ा बनता है, और कपड़ा जब बनता है तब इसको लोग पहन करके अपना मर्यादा ढकते हैं। और चौथा भक्त कौन सा, महुआ। और महुआ कैसे फूलते और कैसे होते तो आप सब जानते छो। पहले वो मोड़ते का है, महुआ नहीं है, पहले शायद वो मोड़ते का थे। मोड़े के बाद हुआ फलते, हाँ 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 हाँ, पत्ता जरी तबे फूली। यानी कि जिन पी थी ना ठक ठक ले महुआ जैसे ही हुई जाने। 4 प्रकार के भक्त हैं, और मन ही कारण है, या तो वो परमात्मा की तरफ ले जाए या संसार की तरफ ले जाए। जैसे चाबी घुमाता ना तो एक तो लगी या तो खुल ही, मन ही कारण है। और संगति है
वो अच्छा बढ़ाही और बुरा बढ़ाही। अच्छा संग में रिवे तो एक दिन धीरे 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 करके आदमी बन जावे, और गलत संगत में पड़वे तो कतनो अच्छा रिवे, धीरे 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 करके पतन की राह में चले जावे। तो संगति बहुत मायने रखते जाए। अपन अपन लेकर ना बढ़िया बड़ा लड़का उनका खेले दे करो जाने, नहीं तो लड़का से किरे बिना तो गए फिर जय श्री राम में। और भक्त के प्रकार कुछ हैं। एक भक्त होता है जो मंदिर में भगवान का दर्शन करता है, दूसरा भक्त जो साधु संतों में परमात्मा का दर्शन करता है, तीसरा भक्त जो हर जीव में जड़ चेतन जग जीव जोता सकल राममय जानी बंदाओं सबके पदकमल जोरी जुग पानी, तीसरा भक्त है ये। और चौथा भक्त जो परमात्मा का सेवा करता है, गरीबों का सेवा करता है, पर अंत में अपने लिए कुछ नहीं मांगता, ये निष्काम भक्त है। और कपिल जी ने माता देवती को बताया कि मैया संसार में हमें उसी प्रकार रहना चाहिए जैसे कमल पानी में तो रहता है पर ऊपर उठ के रहता है, उसी प्रकार हमें इस समाज में रहना है। जैसे उपदेश दिया और उपदेश दे करके भगवान कपिल नारायण गंगा सागर में आकर के परम धाम को चले गए। अब ये समझ नहीं आवे श्यान मन की थे सारी तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार काका सारी तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार तो काबर है इसने काबर की पूरा विश्व में गंगा सागर एक ऐसा तीर्थ है जहां सबसे ज्यादा भीड़ लगता है, और वहां जाने के बाद व्यक्ति डबल जाने की कोशिश भी नहीं करता। इसलिए कहा जाता है सारी तीर्थ एक बार गंगा सागर, सारी तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। संसारी है एक नदियाँ सुख दुख दो किनारे हैं, न जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, न जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसारी है एक नदियाँ दुख दुखी दो किनारे हैं, न जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, न जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। कोई भी किसी के लिए अपना पराया है, कोई भी किसी
अपना पराया है। रीतियों के उजाले में हर याद मिटाया है, हर याद मिटाया है। कुदरती के ही देखो तो क्या खेल निराले हैं। न जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। न जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। चलते हुए जीवन की रफ्तार में खिले हैं। चलते हुए जीवन की रफ्तार में खिले हैं। एक राग में एक सुर में संसार की हर स्वर है। संसार की हरी स्वर है। एक राग पे गरित में ये चांद सितारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। धरती ये अंबरी की आंखों से बरसती है। धरती ये अंबरी की आंखों से बरसती है। एक रोज वही बूंदे फिर बादल बनती है। फिर बादल बनती है। इसी बनी से बिगड़ने से सब तू ही तारे हैं। न जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। न जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं।
यहाँ पापी सारे हैं, न जाने कहाँ जाए, हम बहते सारे हैं, न जाने कहाँ जाए, हम बहते सारे हैं। जलतारी है एक नदिया, दुखी दुखी तो किनारे हैं, न जाने कहाँ जाए, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान कपिल तो चले गए, पर अत्रि का विवाह हुआ अनुसैया के साथ। विवाह हुआ तो आज महाराज अत्रि अपने आश्रम में गैया माता की सेवा भी करता, और सेवा करता, इतना सेवा करता कि अपने खेत में फसल उगाता, और उगा करके फसल को गैया माता को खिलाते, और उसके गोबर से जो निकले उसको अत्रि जी ग्रहण करते भोजन के रूप में। समय बीता, और जैसे इसका नाम का प्रभाव पूरा संसार में बढ़ने लगा, ब्राह्मणों को जलन हुआ कि हमारे रहते इस अत्रि का प्रभाव इतना बढ़ रहा है, उच्च परख इतना बढ़ रहा है। तो धीरे ब्राह्मणों में मीटिंग हुआ और कहा अत्रि जी का अपमान करना है। जैसे ही देखा अत्रि जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, गौ माता की सेवा कर रहा है। ये समय बीता, पुनः फसल उगाए, और जब फसल उगाए तो ब्राह्मणों ने माया का गाय बना करके फसल में भेजा, और जब जैसे ही भेजा फसल चरने लगा।